जिस तरह परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख की पोल खोली कि देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था, तो क्या सीबीआई के सामने या फिर किसी दूसरी तरह से अनिल देशमुख भी ये बता पाएंगे कि वसूली का टारगेट उन्होंने किसके कहने पर तय किया था? क्योंकि अकेले अनिल देशमुख के बस की बात नहीं है कि वो खुल्लम खुल्ला पुलिस के अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आदेश दें और फिर इसके बाकायदा ब्रीफिंग करें। किससे कितना वसूलना है, ये जाहिर है कि इस वसूली कांड के पीछे और भी कई चेहरे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने यही सवाल उठाते हुए कहा कि अनिल देशमुख ये साफ साफ बताएं कि उन्होंने शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कहने पर वसूली का आदेश दिया था। किरीट सोमैया ने कहा कि सचिन वाझे ने जो किया वही परमबीर सिंह ने किया, अब अनिल देशमुख भी वही करें। सोमैया ने कहा कि सचिन वाझे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे वसूली गैंग के लिए काम कर रहे थे। परमबीर सिंह ने यह स्पष्ट लिखा है कि अनिल देशमुख के निर्देश पर वसूली गैंग सक्रिय था। अनिल देशमुख अकेले ये सब काम नहीं कर रहे थे। ये बात तो साफ हो चुकी है कि उन्हें शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री अनिल परब बार बार निर्देश दे रहे थे, यानी ये वसूली अकेले नहीं हो रही थी। अनिल परब मुख्यमंत्री कार्यालय के हैंडलर के तौर पर काम कर रहे थे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जानकारी में और उनके आशीर्वाद से वसूली हो रही थी। तभी शरद पवार ने अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार्स में से हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 15 दिनों में सीबीआई सारे मामले की प्राथमिक जांच करेगी और अगर मामले में तथ्य सही पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अनिल देशमुख ने नैतिकता को आधार बताते हुए गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस बीच सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और जानकारी मिली है कि अनिल देशमुख और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख का पक्ष रखने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब साफ है, अनिल देशमुख को बचाने में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।